डॉक्टर, मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। जॉब की रूटीन ऐसी है कि मैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकाल पाता। कोई ऐसा शॉर्टकट बता दें, कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे मेरा वजन कम हो जाए। या फिर डॉक्टर, मैं रोजाना की बुनियाद पर नीम गर्म पानी में या गर्म पानी में नींबू डाल के पी रहा हूँ और मुझे मेरा वजन कम होता हुआ महसूस हो रहा है। अगर आप भी इन सब बातों पर यकीन रखते हैं तो यकीन मानिए कि आपका ज्यादातर नॉलेज व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंसेज से आ रहा है। इसके पीछे की साइंस तो जान लो। देखो, वजन का बढ़ जाना या मोटापे का शिकार हो जाना, इसके इनफरादी तौर पर कई पहलू, कुछ पहलू आपके अपने कंट्रोल में है और कुछ पहलू आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जो पहलू आपके कंट्रोल में नहीं है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मरीज है जिसको गैंठिए का मसला है, रेमाटॉइड अर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज रिलेटेड अद्वियात दे रहा है जिसके अंदर स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, या वो शुरू से ही किसी ऐसे सिंड्रोम का शिकार है कि मोटापा जिसका हिस्सा है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री यानी कि उसके खानदान में मोटापे का मर्ज पाया जाता है या मोटापा पाया जाता है, तो वो भी मोटापे का शिकार आम लोगों की निस्बत ज्यादा हो सकता है। ये वो पहलू है जो कि इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है। अब उन दो पहलुओं की बात करते हैं कि जो इंसान के अपने कंट्रोल में तो हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल ना होने की वजह से वो मोटापे के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहला पहलू वो आपकी डाइट है। अब आपकी डाइट के मुतालिक देखें, एक शख्स जो रोजाना की बुनियाद पर सुबह से शाम भूखा रह रहा है पतला होने के लिए या डाइटिंग के नाम पर, और शाम को जब उसका थोड़ा सा दिल घबराता है या उसको कमजोरी महसूस होती है, फौरी तौर पर एक पिज्जा का बड़ा पूरा स्लाइस या फिर हाईली कंसंट्रेटेड शुगर रिच सिंथेटिक जूसेस पी लेता है, तो उसको अपने पूरे दिन के भूखा रहने का या उस डाइटिंग का कोई फायदा नहीं होता। देखें, जो भी चीज हम खाते हैं अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में जाके शुगर का रूप लेती है और ये शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक एवरेज इंसान की डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी की 2500 से 3000 कैलोरीज है। अब जितनी ज्यादा मिकदार में आप शुगर लेंगे, वो 2 से 2500 का जो पॉइंट है वो जल्दी पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स नाश्ते के अंदर कुकीज बिस्किट भी ले रहा है, जूसेस भी पी रहा है और नान भी खा रहा है और बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता कर रहा है, तो ये 2500 से 3000 का पॉइंट उसके लिए बड़ी जल्दी हिट कर जाएगा। इसके अलावा वो इन 24 घंटों में जो भी चीज खाएगा वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा चीज है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी एनर्जी रिक्वायरमेंट से ये शुगर में बदल जाएगी, और शुगर आपके जो खुलिये हैं, जो आपकी बॉडी है, उसमें एज अ फैट स्टोर होगी। अब खाने की कई सी किस्में हैं जिसके अंदर हाई कार्ब डाइट्स भी आती हैं, हाई प्रोटीन डाइट्स भी आती हैं और हाई फैट डाइट्स भी आती हैं। जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड और सेफ है डाइट, वो हाई प्रोटीन डाइट है, लेकिन एक मुनासिब तनासब में जिसके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होने चाहिए। लेकिन जितने ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ज्यादा आपके ब्लड के अंदर शुगर को इंक्रीज करेगा, और एक्स्ट्रा शुगर जो कि आपकी कैलोरी डिमांड से बढ़ जाएगी वो आपके जिस्म में एज अ फैट स्टोर होगी। चाहे आपको लेटेस्ट मार्केटिंग की वजह से कोई कितना भी कहे कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शुगर है तो वो शुगर ही, बेशक ऑर्गेनिक शुगर है, बेशक अनरिफाइंड शुगर है, लेकिन उसने आपके जिस्म में जाके अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होना है। तो आपने अपनी डाइट के अंदर अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। पोर्शन साइज कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज डिमांड, और क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी। प्रेफरेबली प्रोटीन डाइट इज वे वे बेटर देन द अदर डाइट्स। अब आपकी जिंदगी का दूसरा पहलू जो मोटापे के अंदर बहुत ज्यादा एक अहम रोल प्ले करता है वो आपकी डेली एक्सर्शन है। अब एक शख्स जो डेली बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल 5000 कैलोरीज ले रहा है, इनमें से 3000 कैलोरीज आपकी डेली डिमांड है, बाकी 2000 कैलोरीज या तो वो एक्स्ट्रा फैट की तौर पे ऊपर आपकी बॉडी में स्टोर होंगी, या हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, हम इतनी फिजिकल एक्सर्शन करें कि वो 2000 कैलोरीज को बर्न कर लें। अगर एक शख्स जो 9 to 5 जॉब करता है, जॉब करके घर जाता है, जब उसे एक्सरसाइज का बोला जाए तो वो हमेशा यही बहाना बनाए कि मैं थका हूं, या छुट्टी का सारा दिन बजाय जॉगिंग करने के, बजाय एक्सरसाइज करने के वो बिस्तर पर गुजारता है, तो यकीन मानिए कि वो एक्स्ट्रा 2000 को बर्न नहीं कर पाएगा। उसकी एवरेज फिजिकल एक्सर्शन लेवल्स, उसकी जो डेली की एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को सस्टेन करने के, इवन वो भी ड्रॉप हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल वो भी 2000 तक आ जाएगी तो उसका एक्स्ट्रा कैलोरीज का बर्डन 3000 तक पहुंच जाएगा। लिहाजा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करेंगे, आपकी कैलोरीज का बर्डन बढ़ता जाएगा एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेन द वेट। तो ये बेसिक साइंस है आपकी वेट गेन करने के पीछे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, अपार्ट फ्रॉम सिंड्रोम्स, अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस, दो पहलू अपनी जिंदगी के मद्देनजर रखिए। एक आपकी डाइट और सेकंड आपकी फिजिकल एक्सर्शन या एक्सरसाइज। अगर आप एक्स्ट्रा अपनी कैलोरीज, अपनी एवरेज रिक्वायर्ड कैलोरीज से ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिफाइंड शुगर्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो आपकी वो जो एनर्जी की एवरेज रिक्वायरमेंट का मीटर है वो अब फुल हो जाएगा बहुत जल्दी, और जो एक्स्ट्रा आप खाएंगे वो आपको फैट की सूरत में स्टोर करना पड़ेगा आपकी बॉडी को। और अगर आप एक्स्ट्रा शुगर को एक्यूमुलेट करना शुरू हो गए हैं फैट की सूरत में और फिजिकल एक्सर्शन क्लोज टू जीरो है आपकी, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप अपनी एवरेज कैलोरीज जो डेली हैं उनकी भी डिमांड को कम कर रहे हैं और आपका जो बैलेंस है एक्स्ट्रा कैलोरीज का वो और बढ़ता जा रहा है। लिहाजा कंट्रोल योर डाइट, डू फिजिकल एक्सर्शन, और बाकी जो पहलू आपके कंट्रोल में नहीं है उसे निगलेक्ट कर दीजिए। इन दो पहलुओं को अगर आप अच्छे तरीके से अपने काबू में रखेंगे तो यकीन मानिए कि वेट लॉस जो है आम लोगों की निस्बत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वेट लॉस के बारे में भी गाइड करूं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेट लॉस के बारे में अच्छे तरीके से गाइड करूं। थैंक यू।